यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। Now students, today we are going to discuss about the next topic, hydrocarbons. ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स में टोटल कितने टॉपिक्स है? 4 टॉपिक्स है। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सुनो। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में टोटल 4 टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है अल्केन, सेकेंड इज अल्काइन, थर्ड इज अल्कीन एंड फोर्थ इज अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आज हम लोग अल्केन एंड अल्कीन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्केन के बारे में। ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें अल्केन की, तो अल्केन जो होते हैं डेफिनेशन वाइज क्या होते हैं? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? दे आर सैचुरेटेड। एलिफेटिक होते हैं कि एरोमेटिक होते हैं? दे आर एलिफेटिक। और उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, सो दे आर हाइड्रोकार्बन्स। सो दे आर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं बिकॉज इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। और इसलिए हम लोग अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। ठीक है। अल्केन्स का अगर कोई जनरल फॉर्मूला पूछे तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। बराबर है। और अगर n का वैल्यू 0, n का वैल्यू अगर समझो 1 हुआ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4, और जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। अगर मैं बात करूं मीथेन की, तो मीथेन में जो कार्बन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है बच्चों, बोलो? sp2 या sp3? sp3। और अगर वो sp3 होगा तो वो टेट्राहेड्रल शेप होगा। और ये जो एंगल होता है 109.5 डिग्रीज होता है, और इसे कितने एंगल्स होते हैं? 6 एंगल्स होते हैं, और ये sp3 होता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया अल्केन्स के बारे में। अल्केन जो है वो बहुत सारे टाइप का आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। स्टीरियो में कॉन्फॉर्मेशनल भी शो करते हैं, चेन आइसोमरिज्म ये शो करते हैं, और एक पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं। ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। अल्केन्स में चेन आइसोमरिज्म का शो करना है तो मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, और पोजीशन आइसोमरिज्म शो करना है ना, तो मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। तो याद रखना, चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, और पोजीशन आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। याद रखना, ठीक है, एमसीक्यूज में। आगे बढ़ते हैं। अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है, दूसरा इनको हम लोग अल्काइल हलाइड से बना सकते हैं, अल्काइल हलाइड से, और तीसरा हम लोग इनको कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब हम लोग बनाते हैं तो वो अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है, और इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसमें रिडक्शन आता है, एक होता है सिंपल रिडक्शन और एक होता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है। और डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। एक है डी कार्बोक्सिलेशन, और एक आप लोग ने नाम सुना होगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये पूरा का पूरा अपना चार्ट रहेगा, याद रखना। सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। प्रिपरेशन में वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, एंड वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना रहे तो अल्कीन से भी बना सकते हैं, अल्काइन से भी बना सकते हैं। रिडक्शन जिंक एंड HCl, वुड्स रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर। डी कार्बोक्सिलेशन में हम लोग NaOH एंड CaO यूज करेंगे, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। सबको समझा? तो अभी हम लोग इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, नंबर 1, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब इट कैन बी अल्कीन और इट कैन बी अल्काइन। तो इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो निकल होता है, या तो प्लैटिनम होता है, या तो पैलेडियम होता है। तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। निकल जो है इतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं है, इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। प्लैटिनम और पैलेडियम दे आर गुड कैटलिस्ट, दे कैन वर्क एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एमसीक्यूज के लिए। निकल के लिए हाई टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, और प्लैटिनम पैलेडियम के लिए रूम टेम्परेचर से भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास अल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर आप इसमें H2 ऐड करते हो, और यहाँ पे समझो कैटलिस्ट निकल है और हीट का साइन है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा, वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे CH का CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 का CH3 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का जो नाम था वो था प्रोपीन, और ये बन जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है। तो प्रोपीन से क्या बना है बच्चों? प्रोपेन बन गया है। अभी स्ट्रेट अवे हम लोग आते हैं क्वेश्चन में कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है। अभी इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन, आपको कोई भी अल्कीन दिया रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये अल्कीन दिया है, सिंपल एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये अल्कीन दिया रहेगा ऐसा, और आपको ऐसे एरो पे H2 और यहाँ पे प्लेटिनम या फिर पैलेडियम लिख के दिया रहेगा, और आपको बोलेंगे खाली प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करो। बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दोनों जगह पे खाली एक एक H जोड़ना है बस। और ये जो H हम लोग जोड़ते हैं वो सेम साइड से ऐड होता है, इसलिए याद रखना बच्चों। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है इसको हम लोग सिन एडिशन भी बोलते हैं। सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड से ऐड होना। कौन से साइड से ऐड होना? सेम साइड से। ये एक पहले टाइप का क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट की मदद से हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, इसलिए इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम लोग ने अल्कीन से क्या बनाया? अल्केन बनाया। अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है वो क्या है, वो डिस्कस करते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको देंगे कोई भी एक अल्केन, आपको कोई अल्केन दिया रहेगा, जैसे 2 मिथाइल ब्यूटेन, या अगर आपको अल्केन पहले से दिया है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ये अल्केन आपको पहले से दिया है, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि ये कंपाउंड कितने अल्कीन से बनाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कितने अल्कीन है जिससे 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले हर स्टूडेंट क्या करेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बराबर है। अभी बताओ, इस 2 मिथाइल ब्यूटेन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम है कि अलग है? बोलो। सेम है। सेम है, बराबर है। ये वाला बॉन्ड अलग है बच्चों, और ये वाला बॉन्ड भी अलग है, बराबर है। तो टोटल यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड्स हुए बताओ? ये दोनों मिला के एक हो गया, उसके बाद में ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो टोटल कितने टाइप के बॉन्ड हुए? 3 टाइप के बॉन्ड हुए। और अगर 3 टाइप के बॉन्ड हुए मतलब हमारे कितने अल्कीन पॉसिबल है? 3 अल्कीन पॉसिबल है। कैसे? एक ये वाला अल्कीन हो सकता है, ये वाला, एक ये अल्कीन हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला के कोई फायदा नहीं, वो तो सेम ही हो जाएगा। दूसरा हमारा ये अल्कीन हो सकता है, बराबर है, ऐसा। और तीसरा हमारा ये वाला अल्कीन हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से, ये वाला। तो टोटल कितने अल्कीन हो सकते हैं इसके? 3 अल्कीन हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इट कैन बी अल्कीन और अल्काइन। निकल रहेगा तो हाई टेम्परेचर, प्लेटिनम और पैलेडियम रहेगा तो रूम टेम्परेचर, एंड इट इज सिन एडिशन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इट इज रिडक्शन। नंबर 2 में बच्चों आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड, पूरे क्लास को पता है अल्काइल मतलब R ग्रुप होता है, हलाइड मतलब X होता है। अभी इसमें सबसे पहले हम लोग रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड की बात करते हैं। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन आएंगे बच्चों। कोई भी आप जिंक के साथ में किसी भी एसिड को ले लो, जिंक के साथ किसी भी एसिड को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वो टूट जाएगा,
और दोनों साइड में एक एक एच आएगा, ऐसा RH, और यहाँ पे क्या आएगा HX। तो ये बन जाएगा आपका अल्केन। ठीक है, आज के बाद याद रखना RH का मतलब अल्केन होता है। मान लेते हैं मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल, और यहाँ पे ब्रोमीन है बच्चों। ठीक है, और अगर एग्जाम में बैठा हूं मैं और ऐसा क्वेश्चन आया, ZnNHCl लिख के दिया हुआ है, तो ZnNHCl क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और अगर ZnNHCl रिडक्शन करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा वैसे ही यहाँ पे एक H यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक H आएगा। तो बताओ आंसर क्या आएगा, CH4 + HBr। इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या बताओ, जितने कार्बन अल्काइल हैलाइड में थे उतने क्या प्रोडक्ट में भी है, कि कार्बन बढ़े या कम हुए कि सेम ही है? जितने अल्काइल हैलाइड में उतने ही थे। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रोपेन चाहिए बच्चों, मान लेते हैं हमें यहाँ पे प्रोपेन चाहिए, यहाँ पे ऐसा, बराबर है। तो आप बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है प्रोडक्ट में, 3 कार्बन है, तो आपको 3 कार्बन का वाला अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे कोई भी आप हेलोजन ले सकते हो, यहाँ पे ZnN कोई भी एसिड ले सकते हो H+। आई होप सबको समझा। हेलो हेलो Yes. हेलो। यस। Yes, sir. पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिडक्शन के अलावा एक और भी तरीका है अल्काइल हैलाइड से, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा, वुड्स रिएक्शन, है ना। वुड्स रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन, पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहली बात तो ये कपलिंग रिएक्शन है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे कि सर यहाँ पे मेरे पास में लिखा है RX +2 सोडियम + RX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हाँ, होता क्या है बच्चों इसमें यहाँ पे जो X वाला ग्रुप है और ये जो Na वाला ग्रुप है, ये दोनों साथ में चले जाएंगे। ये देखो, दो NaX बन जाएगा, और यहाँ पे आपका R ग्रुप और R ग्रुप जुड़ जाएगा। तो जुड़ गया मतलब इट इज अ कपलिंग रिएक्शन। बच्चों मिनिमम यहाँ पे कितने कार्बन तो होंगे दोनों में, अगर RR की बात करें तो मिनिमम कार्बन कितने हो सकते हैं बताओ, मिनिमम दोनों का मिला के? तो 2। और अगर 2 कार्बन होंगे तो एक कार्बन पॉसिबल है क्या? हम्म, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए याद नो रखना सर, नॉट मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। पहला पॉइंट, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इससे आप मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, इससे मीथेन नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज मीथेन में एक ही कार्बन होता है। दूसरी बात, क्या इससे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे या कम हो रहे रिएक्टेंट से मुकाबले? बोलो, बढ़ रहे कि कम हो रहे? बढ़ रही। तो बढ़ increase. रहे तो बेटा इसको स्टेप अप बोलेंगे कि स्टेप डाउन? बोलो। स्टेप अप। इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप प्रोसेस। बराबर है। एक पॉइंट और है बच्चों, मान लेते हैं इधर एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन हुए। अगर मान लेते हैं इधर 2 कार्बन है इधर भी 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में 4 होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला होगा या ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला होगा? इवन नंबर। हाँ, तो ये इसका ड्रॉबैक भी हुआ, इवन नंबर ऑफ कार्बन ही होगा। ठीक है, ऑड नंबर इसमें बन नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑड नंबर बनाने जाओगे, आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे एक कार्बन ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 कार्बन ले लेता हूँ, मिल गया मेरे को 3 कार्बन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिक्सचर मिलेगा, और वहां पे एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 3 प्रोडक्ट मिलेगा। तो याद रखना, इवन नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू बी द डैश प्रोडक्ट इन दिस मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट में हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन। अभी इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एग्जाम में बैठे हो और आपको क्वेश्चन आया CH3Br है, और यहाँ पे अगर समझो लिखा मैंने सोडियम एंड ड्राई ईथर। ठीक है, तो बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के देंगे, हाँ, ऐसे ऐसे जो मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिया है, ऐसा ना, ऐसा लिख के नहीं देंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही लिख के देंगे, ऐसा लिख के देंगे एग्जाम में। तो आपको ये समझना है कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल, आपको ना दिमाग में रखना, जहाँ पे हेलोजन जुड़ा है उसको तोड़ दो। तो यही पार्ट बचा, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे वापस CH3 लिख के दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से ये टूटेगा, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो मुझे बताओ बच्चों, हमारे प्रोडक्ट में कितने कार्बन है बताओ? 2।
तो अगर मुझे 2 कार्बन चाहिए तो स्टार्टिंग वाले में कितना होना चाहिए था? एक ही होना चाहिए। तो इसका मतलब जितना आपको प्रोडक्ट में चाहिए उससे एक कम रिएक्टेंट में होना चाहिए कि आधा होना चाहिए उसका? बोलो, एक कम या आधा? आधा। आधा। अभी जैसे अगर मुझे किसी ने बोला कि एन ब्यूटेन बनाना है, एन ब्यूटेन, ठीक है। अगर मुझे एन ब्यूटेन बनाना है तो बताइए इसमें कितना होगा, बताओ। 2 कितने कार्बन। कार्बन है इसमें? 4 है ना बच्चों। तो इसको एग्जैक्टली मिडल में से ब्रेक करो, ऐसा। एग्जैक्टली मिडल में से ब्रेक करो। और अगर एग्जैक्टली मिडल में से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे Br। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, अगर मान लेते हैं किसी ने आपको बोला कि ये वाला कंपाउंड प्रिपेयर करके बताओ, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला। तो बता इसमें क्या होगा, बताओ कहाँ से ब्रेक करेंगे इसको? सेंटर। सेंटर मतलब ये वाला पोजीशन से। और अगर इस जगह से ब्रेक करेंगे बच्चों तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CH3 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो दिस इज अ डैश रिएक्शन, वुड रिएक्शन। इसमें बच्चों जितना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट इसका एक लिमिटेशन है बच्चों। और वो लिमिटेशन मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, इसका रिएक्शन मैंने सोडियम एंड इथाइल ब्रोमाइड के साथ किया, ऐसा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बच्चों हमें क्या लगता है कि इसका प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन। प्रोपेन कैसे? यहाँ से एक कार्बन और यहाँ के 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब CH2 CH3 हो जाएगा ना। तो ये हमको मिल गया प्रोपेन। अभी बताइए ऑड नंबर है कि इवन है? ऑड है बच्चों। और हाँ, लेकिन Odd है। बच्चों हम लोग को ये लगता है ऐसा कि ऐसा होगा, लेकिन इसके साथ में और 2 प्रोडक्ट आते हैं। कौन सा? ये वाला ये खुद के साथ भी तो जुड़ सकता है, और जो C2H5 है वो भी खुद के साथ जुड़ सकता है। तो आप बताओ ये जो दोनों प्रोडक्ट है, ये जो दोनों प्रोडक्ट है, वो सेल्फ कपलिंग वाले है कि क्रॉस कपलिंग है बेटा? सेल्फ। और ये वाला जो सेल्फ प्रोडक्ट है कपलिंग। वो कौन सा है बच्चों? क्रॉस क्रॉस। कपलिंग है, बराबर है। क्रॉस तो कपलिंग। याद रखना जो क्रॉस कपलिंग वाला होता है ना बहुत कम बनता है। कितना परसेंट बनेगा? 20%। 20। जबकि ये बनेगा आपका 40%, और ये भी बनेगा कितना परसेंट बेटा? 40। 40%। तो 40। क्या ये मेजर हुआ या माइनर हुआ? माइनर। तो इसलिए याद रखना माइनर। ये इसका ड्रॉबैक है बेटा। तो याद रखना लिमिटेशन में, वुड्स रिएक्शन से हम लोग ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन कभी भी बना सकते नहीं है एज अ मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट के तौर पे उसको कभी बना नहीं सकते। इतना सबको समझ में आया? तो बच्चों ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, वुड्स रिएक्शन। थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एंड दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें 2 मेथड है। एक है बेटा डी डिकार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलेशन, एंड सेकेंड आता है बच्चों बाय कोलबेज रिएक्शन। चल रहा है डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है बच्चों? ना। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमूवल ऑफ COH ग्रुप, ठीक है। और ओके, इसमें हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम है सोडा लाइम, एंड दैट इज NaOH प्लस CaO। CaO को क्या बोलते हैं बच्चों, याद है किसी को? क्विक क्लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक क्लाइम। और इसके साथ में हम लोग इसको हीट करेंगे, ठीक है। अभी ना यहाँ पे सब लोग ध्यान देना। मान लेते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बराबर है। और इसका रिएक्शन हमने किया है किसके साथ? NaOH एंड CaO के साथ। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इसमें से गायब हो जाएगा। और अगर ये वाला पूरा पार्ट गायब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? RH बनेगा। और ये RH। जो CO2 है बेटा वो CaO के साथ जुड़ जाएगा, या तो फिर NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 भी बना सकता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइड प्रोडक्ट। जैसे Na2CO3 भी बन सकता है, CaCO3 भी बन सकता है। मेन आप लोग इसको देखो, ये क्या बन गया आपका? अल्केन बन गया। बच्चों इसका नाम क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा मेन पॉइंट के ऊपर फोकस करना। इस जितना भी कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में था, क्या उससे एक कार्बन कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ है। कम हुआ है सर। कम हुआ है। कम हुआ अगर अगर सर ये कम हुआ है तो क्या इसको स्टेप डाउन प्रोसेस बोलेंगे कि स्टेप अप बच्चों? है। स्टेप डाउन। ओके, स्टेप इसको डाउन। हम लोग स्टेप डाउन प्रोसेस बोलेंगे। मतलब जितना मुझे प्रोडक्ट में कार्बन चाहिए उससे एक ज्यादा कार्बन लूंगा रिएक्टर में कि कम? ज्यादा।
तो अगर मुझे एक ज्यादा। मीथेन मीथेन चाहिए, प्रोडक्ट में मीथेन चाहिए, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने कार्बन वाला एसिड लेना पड़ेगा? दो दो कार्बन। दो। दो कार्बन। और अगर मेरे दो को प्रोडक्ट में कार्बन। 4 कार्बन चाहिए तो 5 कार्बन। तो मेरे को 5 कार्बन। बहुत अच्छे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, याद रखना। 3-4 साल पहले नीट की बात है बच्चों, नीट में पता है यही सेम क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क डाला था उन्होंने सा, और पूछा था कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। क्या ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे CaO आएगा? बराबर है, यस सर। समझा? चलो, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, या फिर इसका सोडियम सॉल्ट भी चलेगा, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करें NaOH एंड CaO के साथ, बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? पहले देखो मीथेन। प्रोडक्ट, तो पहले दो बताओ। कार्बन। नहीं नहीं, पहले बोलो रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? दो कार्बन। नहीं, रिएक्टेंट में, तीन रिएक्टेंट में तीन कार्बन। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो बेटा आपके प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो जाएंगे? दो। 2। 2। सो सिंपल, समझा? अभी मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास में बच्चों बेंजोइक एसिड है, ये देखो, और इसका मैंने पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, पोटेशियम बेंजोएट, यहाँ पे मैंने NaOH लिया, KOH लिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ डीकार्बोक्सिलेशन के बाद? बेंजीन। बराबर, तो ये आपका बेंजीन बन जाएगा, बराबर है। इधर नहीं है, उधर बाहर है। 1 मिनट आता हूँ बच्चों। चलो स्टूडेंट्स, बेंजोइक एसिड सबको समझा? आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके चलो स्टूडेंट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, अगर मेरे पास में ये वाला कंपाउंड है, कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? याद करो। ब्रोमोन। हम्म थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड के टेरेप्थेलिक एसिड? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, वेरी नाइस। अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH और CaO के साथ करूँ, हीट करूँ, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थैलिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स डैश बेंजीन। बेंजीन। ठीक है, रिवीजन करो मेरे साथ। डीकार्बोक्सिलेशन में रिएजेंट यूज्ड इज NaOH प्लस CaO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इट इज अ स्टेप डाउन या स्टेप अप? स्टेप डाउन। रिमूवल ऑफ COH ग्रुप, ठीक है। जितना प्रोडक्ट में कार्बन चाहिए उससे एक ज्यादा कार्बन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। आगे यस। बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ना कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, ये कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना। इट इज सिमिलर टू योर वुड्स रिएक्शन, इट इज ऑल्सो डैश रिएक्शन, कपलिंग कपलिंग। रिएक्शन। ना, ये कपलिंग रिएक्शन है बच्चों। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, रुको 1 मिनट। हाँ, ओके। हाँ स्टूडेंट्स, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इट्स अ डैश रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। क्या इससे बच्चों मीथेन बनेगा? नो। नो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज अगेन अ डैश प्रोसेस,
स्टेप अप या स्टेप Step डाउन? up. Step up. स्टेप अप। स्टेप डाउन मतलब उसमें कार्बन कम होना है, इसमें तो बढ़ रहा है ना। Yes. अभी सब लोग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ध्यान से सुना, लास्ट में ट्रिक देता हूँ। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, और एरो पे लिखा है, कैसे पहचानोगे कि ये कोलबेज है या सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन है? खाली NaOH लिखा रहेगा या तो फिर इसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें CaO नहीं होगा, ये बात का सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल रखना, इसमें CaO नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो सोडियम एसीटेट है ये कैसे ब्रेक होगा बच्चों, बताओ। CH3 COO माइनस होगा और Na प्लस होगा, बराबर है। बट ये कौन सा सोल्यूशन होता है बच्चों, एक्वस सोल्यूशन, करेक्ट। तो क्या इसमें वाटर भी होगा? Yes. यस। Yes, sir. तो बच्चों अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एट कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है? Reduction. रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। Oxidation. रिडक्शन बच्चों किसका होगा, कटायन का। तो बताओ यहाँ पे कटायन कौन कौन है, H+B Water. और Na+B है, Na. बराबर है। तो रिडक्शन किसका होता है बच्चों, H+ का। तो 2H+ विल टेक अप हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल गिव यू H2 गैस, याद रखना। तो एक गैस बन गया। कैथोड पे कौन सा गैस बनता है बच्चों, H2. H2 गैस। एंड देन अगर आपको पूछते हैं एट एनोड, तो एनोड पे क्या होता है बच्चों, कौन सा रिएक्शन होता है? Oxidation. और ऑक्सीडेशन किसका होगा बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होता है एसिडेट आयन का। बहुत ध्यान से देखना, एसिडेट आयन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो इधर। एसिडेट आयन को ऐसे लिखते हैं, ये आपका एसिडेट आयन है, बराबर है, माइनस होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहने से वो कुछ ऐसा दिखेगा, Yes. बराबर है। अभी ये जैसे ही बनेगा, देखो मैंने ध्यान से देखना, मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 6 थे या 7 थे? 6. 6. तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी कितने बचे इधर, 5. 5। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, Lose किया. Lose लूज किया. किया। फिर इसके बाद क्या होता है देखना ध्यान से, ये क्या करेगा पता है, यहाँ पे जो ये दूसरा आयन बना था, इसमें से यहाँ पे भी तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो Yes. कहाँ पे, समझा, इधर देखो, इधर देखो, इसमें दिख रहा है। Yes, sir. यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों वो होमोलिटिकली टूट जाएंगे, ऐसे 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 टूट जाएंगे। और फिर यहाँ पे बनेगा मिथाइल का एक रेडिकल, और यहाँ पे एक CO2 में जो रेडिकल आएगा ऐसा, ये देखो यहाँ पे ऐसा था ही। यहाँ का जो रेडिकल है ये वाला रेडिकल, ये दोनों रेडिकल, ये देखो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, Bond. और अगर बॉन्ड बनाएंगे तो क्या ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा? Yes. यस, तो ये बन गया CO2। तो बच्चों फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है पता है, ये मिथाइल रेडिकल दूसरे एक और मिथाइल रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बना देगा, फाइनली बोलो, इथेन बनाएगा। Yes, sir. और स्टार्टिंग के 4 मेंबर तो गैस ही होते हैं। Gas. हाँ, तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कि यहाँ पे मुझे बताओ मैंने कितने मिथाइल यूज किए, बताओ इधर। 2. 2। तो बेटा 2 आने भी तो चाहिए ना, इसलिए Yes, sir. रिएक्शन को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। Multiply. और अगर मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है ही है। तो अभी मुझे बताओ मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है, मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो बताओ। बताओ इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, बोलो। सबसे पहले इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, देखो इधर। Silicon. हाँ इसमें देखो, ये देखो, बताओ इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, बताओ। एक तो H2 गैस बना, CS3. हाँ, CH3 बना, बॉन्ड CH3 बना, CS3. इथेन बना, और साथ में कौन सा गैस भी बना था, H2. H2 गैस बना था। और भी साथ में एक CO2 गैस भी तो बना था, देखो। Yes. CO2 के कितने मोल्स बने थे, 2। तो 2. आपको ना बच्चों एक बार है ना जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस में क्या क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना, कि जब मिथाइल एसीटेट इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो टोटल कितनी गैसेस मिलती है, टोटल गैसेस।
टोटल गैसेस कितने थे बेटा? 4 गैसेस है, दो। बताओ कैसे? नहीं 4 है, 4 नहीं 3 है टोटल ना। टोटल गैसेस होंगे 3। ठीक है, टोटल गैसेस होगी 3। कौन सी वो 3 बताओ? एक तो आपका इथेन मिलेगा, एक आपको H2 मिलेगा, H2 और एक आपको मिलेगा CO2। उन्होंने जेई एडवांस में ये भी पूछा था कि ये जो 3 गैसेस अगर बन रही है, या फिर जो गैसेस बन रही है उसमें से कैथोड पे कितनी बन रही है और एनोड पे कितनी बन रही है। तो बताओ H2 कहाँ पे बन रहा था? कैथोड कैथोड पे। ये कहाँ बन रहा था? एनोड। एनोड और ये कहाँ बन रहा था? एनोड। एनोड टोटल गैसेस कितनी होंगी? 3। और टोटल मोल्स पूछा तो? 4 टोटल गैसेस 4 का टोटल मोल्स पूछा 4 में तो बच्चों 4 आएगा। 4 कैसे? 2 तो CO2 का, और बाकी इथेन का और इसका दोनों का एक एक आएगा। पहले बोलो नहीं समझा। इंडिया। सबको समझा बच्चों? पक्का? बोलो यस और नो, एवरीवन बोलो यस और नो। यस सर। सर एक बार वो गैस वाला बता दीजिए। एक बार गैस का वापस बता दूं। ये देखो, यस सर यहाँ पे वो मुझे बताओ, चार ये जो टोटल गैसेज है। हाँ देखो बेटा मेरी बात सुनो। यहाँ पे टोटल टाइप्स ऑफ गैसेस कितनी है वो बताओ। टाइप्स 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 तो 3 ही है ना, बराबर है ना? उनके मोल्स अगर पूछा जाए तो? मोल्स तो 4 मोल 4 है, कैसे? इसका एक, और इसका एक, और CO2 इसके का। 2। CO2 के 2 मोल्स गिने जाएंगे ना। यस सर। बट टोटल गैसेस कितनी है? गैसेस के टाइप्स पूछा तो 3। 3 टाइप मोल्स पूछा तो मोल्स 4 4। उसमें से कितनी एनोड पे बन रही है, कितनी कैथोड पे बन रही है? 2 कैथोड एनोड पे पे तो और बच्चों एक एक ही बन रहा है ना, और यस एनोड पे 2 बन रही है ना। CO2 भी बन रहा है और इथेन भी तो बन रहा है। बोलो नहीं समझा। समझा। बोलो समझा या नहीं समझा बच्चों? वापस समझाओ कि समझा? सर इथेन गैस के फॉर्म में कैसे इथेन बेटा गैस ही है ना। C2H6 है, स्टार्टिंग के 4 मेंबर तो गैस ही होते हैं ना अल्केन के। अल्केन के स्टार्टिंग के 4 जो मेंबर्स होते हैं वो तो गैस ही होते हैं। बोलो यस और नो। यस इसलिए ठीक है। अभी मुझे बताओ, इसमें अगर समझो हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया, समझो ऐसा, मान लेते ये क्वेश्चन आया कि इसका कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताओ। KOH एंड इलेक्ट्रोलिसिस भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपके पास इतना एग्जाम में थोड़ी टाइम रहेगा इतना सब लिखने का। आपको सिंपल सा एक काम करना है, जहां पे CONA ग्रुप जुड़ा ना उधर से उसको तोड़ दो। डायरेक्ट तोड़ देने का। तोड़ देंगे उसको वहां से, ठीक है। तोड़ने के यस बाद उसको एज इट इज लिख दो। और ना इसी मॉलिक्यूल को उल्टा लिखो। उल्टा लिखो मतलब CH2 एंड CS CH3, और फिर दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो ऐसे। नहीं समझा? समझा। समझा। समझा सबको? यस चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। समझो किसी ने आपको पूछा कि इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताओ। तो बताओ क्या होगा? इसको यहाँ से तोड़ेंगे, यस सर। और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप कितनी बार लिखेंगे बच्चों? इसी को उल्टा लिखो, इसी को उल्टा एक लिखो। अपोजिट। इसी को उल्टा लिख दिया, और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। बोलो समझा? समझा। हाँ अभी रुक जाओ, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठे हो और आपको ये क्वेश्चन आया, बराबर, ऐसा क्वेश्चन आया। अभी बताओ इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा? सर एकदम इजी है। दोनों ब्लॉक। सर हाँ इसको बाइक। यहाँ से तोड़ देंगे, इधर से इसको तोड़ देंगे। क्या इधर रेडिकल आएगा? बोलो सर हाँ या ना। अभी मेरे पास में 2 ऑप्शन है बच्चों, मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं क्या करूंगा, इसको बाजू वाले के साथ जोड़ दूंगा। एक ये ऑप्शन है, बराबर है, ऐसा एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ऐसा है बच्चों। अभी मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर राइट है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो बच्चों इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर कोलबेस, और इसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा। तो याद रखना हमेशा, अगर इंटर और इंट्रा दोनों पॉसिबल है, देन ऑलवेज गो फॉर इंट्रा। इंट्रा, नॉट फॉर इंटर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल को बेटा खुद के ऊपर ही डिपेंड है, किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना इंट्रा हमेशा फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू इंटर। इंटर। सबको समझा? यस। चलो एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग अभी। अच्छे से सोच समझ के बोलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टिपिकल जेई का क्वेश्चन है।
बस हो गया। अभी इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। मैं आपको एक हिंट पॉइंट दे देता हूँ। सर यहाँ इसका पे बच्चों इंटर ऐसे बनेगा। और ऐसे तो बनेगा। यस। अभी इसके बाद क्या क्या वर्टिकल लाइन बनाएंगे कि नहीं, बेंजीन बनाएंगे? बेंजीन बनाएंगे। बहुत बेंजीन अच्छा। बनाए। अभी बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन में सुन रहे होंगे वो बोलेंगे सर बेंजीन कैसे आ गया। तो उनको मैं समझा देता हूँ, बेटा सुनो ध्यान से। यहाँ पे रेडिकल है ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको एक बॉन्ड दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे बॉन्ड। यस सर। और अगर यहाँ पे आपको बॉन्ड दिख रहा है तो कहने से ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देगा इधर बॉन्ड? बॉन्ड। नहीं समझा। और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन मिलके भी यहाँ पे क्या बना देगा? एक बॉन्ड। बॉन्ड बना। तो बच्चों क्या ये बेंजीन में कन्वर्ट होना पसंद करेगा कि यस। ऐसे वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होना पसंद होगा? बोलो। बेंजीन में। बेंजीन का तो कोई मुकाबला नहीं। बेंजीन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। सबको समझा? दिस इज नोन एज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाता है पूरा का पूरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक बार रिवीजन करें। यस सर। चलो चलो फास्ट फास्ट मेरे साथ बोलो। अल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दे आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स, देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। सबसे पहला मेंबर जो है मीथेन है उसको मार्श गैस, गोबर गैस, CNG भी बोलते हैं। और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है 109.5 के। टोटल 6 एंगल होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 4 कार्बन, पोजीशन के लिए 6 कार्बन। प्रिपरेशन 3 मेथड से हो सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन से बनाया जा सकता है। अल्काइल हैलाइड में 2 है, रिडक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 मेथड है, डी कार्बोक्सिलेशन एंड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अल्कीन एंड अल्काइन से बना सकते हैं। निकल जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम करेगा। प्लेटिनम एंड पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे भी काम करेगा। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन होता है, दोनों सेम साइड से ऐड होते हैं, ठीक है। अगर मुझे सेकेंड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड पूछा है तो उसमें 2 मेथड है। सिंपल रिडक्शन मेटल प्लस एसिड, कोई भी मेटल और एसिड होगा तो रिडक्शन करेगा। और इसमें जितने कार्बन रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। बट वुड्स रिएक्शन जो है वो एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन है। और इस कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, मीथेन नहीं बना सकते हैं। उसके बाद में ये स्टेप अप प्रोसेस है। इवन नंबर ऑफ कार्बन इज द मेजर प्रोडक्ट। एरो पे सोडियम एंड ड्राई ईथर लिखेंगे। क्या इसमें मुझे बताओ बच्चों, ऑड नंबर वाला बन सकता है क्या? यस बन सकता है, बट वो माइनर होगा या मेजर होगा? माइनर। कार्बोक्सिलिक एसिड से कितने मेथड्स है? 2 है। एक डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन में NaOH एंड CO यूज करते हैं। इट इज अ स्टेप डाउन प्रोसेस। जितना कार्बन प्रोडक्ट में है उससे एक ज्यादा रिएक्टेंट में लेना पड़ेगा, या रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उससे एक कम प्रोडक्ट में मिलेगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग रिएक्शन। मीथेन को नहीं बना सकते और ये स्टेप अप प्रोसेस है। इसमें टोटल 4 गैसेस मिलती है। टोटल गैसेस होती है 3 और उसके मोल्स होते हैं 4। उसमें से एक खाली कैथोड पे मिलती है और 3 टोटल हमको एनोड पे मिलती है। 3 कैसे? उसमें 2 CO2 के और एक अल्केन भी होगा, ठीक है। इंट्रा भी अगर पॉसिबल है और इंटर भी पॉसिबल है तो गो फॉर ऑलवेज इंट्रा। इंट्रा। हो गया। दिस इज योर कंप्लीट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अभी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना, याद रखना। मोर इज अ ब्रांचिंग, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लोरिनेशन, फिर आता है क्लोरीनेशन, फिर आता है ब्रोमिनेशन और फिर आता है आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन बच्चों हम नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? बिकॉज इट इज डैश इन नेचर, एक्सप्लोजिव इन नेचर। आयोडीनेशन हम लोग नहीं करवाते। क्यों नहीं कराते बच्चों? Very slow. इट इज वेरी स्लो एंड इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। और इसका रिवर्सिबल होने का रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि इसमें बनता है समथिंग कॉल्ड एज HI। याद है सबको? जो कि अच्छा कौन सा एजेंट है बताओ? Reducing it. तो इसलिए अगर आपको आयोडीनेशन करना भी है तो आप कौन सा एजेंट यूज करोगे? Oxidizing it. और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? याद करो, HiO3 था, HiO3, HNO3 और HGO भी चलेगा। इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा। तो बेसिकली हमको कौन सा पढ़ना है बच्चों? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ब्रोमीनेशन। इट इज अ डैश रिएक्शन बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जनरली किसके प्रेजेंस में होती है बच्चों? सनलाइट के प्रेजेंस में। इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में।
इसमें पता है किसी को टोटल 3 स्टेप्स होते हैं? याद करो, याद करो। Initiation, elongation, एक्सीलेंट। एक होता है चेन Initiation. इनिशिएशन स्टेप, Chain दूसरा कौन सा होता है बच्चों? चेन chain propagation, Chain propagation. प्रोपगेशन। तीसरा होता है चेन chain termination. टर्मिनेशन स्टेप। Termination. बराबर है। तो टोटल 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों, इसमें याद रखना, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। बच्चों इसमें ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के कैसे आते हैं पता है? आपको ना कोई भी ऐसे कंपाउंड दे देंगे, ध्यान से सुनना, और आपको बोलेंगे कि इसके कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ऐसे पूछेंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने पॉसिबल है, डाई क्लोरो प्रोडक्ट कितने पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। पूरा क्लास मुझे बताएंगे 10 सेकंड में इसमें कितने टाइप के कार्बन है। 3 2 type, नहीं, type. 3 कैसे हुए? 3 तो टोटल 2 कार्बन type, है। 4 2 3 type, 2 टाइप के कार्बन है, 2 तो इसका मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट आएंगे, खत्म, स्टोरी ओवर। कल ही सिखा दिया था, जितने टाइप के कार्बन उतने प्रोडक्ट, तो 2 टाइप के कार्बन 2 प्रोडक्ट आएंगे। जैसे अगर किसी ने पूछा, जब सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इसमें टोटल कितने टाइप के कार्बन है? Sir, दो 2 2। टाइप तो इसमें भी बेटा 2 प्रोडक्ट आएंगे, करेक्ट है। सबसे फेवरेट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, सब लोग इसको याद ही कर लेना, मैं तो बोलूंगा सब लोग बता दे इसका नाम क्या है, जरा देख के बताना। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? याद करो, याद करो, मैंने लिखा है कुछ तो। इसको नियोपेंटेन, क्या बोलते हैं इसको? नियोपेंटेन नियोपेंटेन। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूँ तो इसमें भले 2 टाइप के कार्बन है बच्चों, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। बोलो, ओनली डैश प्रोडक्ट, 1 type, 1 प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? एक में कार्बन क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला क्योंकि कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन आ कार्बन, नहीं सकता ना, कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए? हाँ, 4 चार 4 बॉन्ड हो गए बेटा, समझा? अभी मैं ना 2 क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों के आंसर आगे राइट आ गए तो आगे बढ़ेंगे सीधा। इस कंपाउंड के टोटल कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल है? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इसमें अपने को स्टीरियो इंक्लूड नहीं करना है बच्चों, ठीक है? मोनोक्लोरो, इसका एक बताना मुझे, और एक ना इसका मुझे बताना, इसके मोनोक्लोरो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, दोनों के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। चलो 1 मिनट का टाइम है, स्टार्ट, सोच के रखना सब लोग। दोनों के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पूछा है, सोच लिया सबने? चलो, Yes, मुझे लगता है फर्स्ट वाला तो सबने सोच लिया होगा। क्या ये कार्बन और ये कार्बन सेम है बच्चों? यस Yes, sir. ओके, yes तो sir, ये दोनों मिला के एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, 3 फिर ये आएगा सर तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, तो टोटल इसमें 5 प्रोडक्ट आएंगे 5 कि 3 आएंगे? yes sir, 3 आएंगे तीन आएंगे एब्सोल्युटली sir. रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसमें कितने आएंगे बेटा? 5 आएंगे। बोलो क्यों? 5 आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यों? क्या लगता है पता है, मैं आपको बताता हूँ। उनको लगता है 1, 2 और ये 3, ये तीनों सेम है, उनको ऐसा लगता है। क्या ये तीनों सेम है बेटा? नहीं नहीं no sir, 1, 2, 3। बोलो क्यों 3 बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये तीनों मिला के एक बोल देंगे, फिर बोलते हैं सर ये दोनों एक है, फिर बोलते हैं ये अलग है सर, तो 3 प्रोडक्ट होंगे। 3 प्रोडक्ट आएंगे क्या बच्चों? आपको बता दूं, ये और no ये sir, सेम है, बाकी ये चारों अलग है। बोलो हाँ या ना। यस तो हाँ इसके sir, कितने प्रोडक्ट आएंगे बेटा? 5। 5 चलो बताओ, इसका एक तो ये यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ यस पे आ हाँ sir, सकता है, 2 हो गए। क्या ये और ये सेम नहीं है? सेम है same है, same है sir, क्या ये और ये सेम नहीं है? सेम है same, तो ये भी same तो है, अलग है, ये अलग हुआ ना, यस फिर ये सबसे अलग हुआ। हाँ sir, तो आप बताओ, रुक जाओ, एक, रुक जाओ, 2 हाँ, 1, 2, 3 3, 4, 5 5। तो इसके भी कितने प्रोडक्ट आएंगे बच्चों? 5 5 आएंगे बच्चों, हो गया। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो लोग, ठीक है? चलो एक लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। सब लोग मुझे बताओ, ऐसे वाले में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें टोटल कितने मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स आएंगे? मोनो प्रोडक्ट्स, ठीक है, बताओ, आराम से, टेक योर टाइम। 1, 2, 3, 4, ये चारों सेम है बच्चों,
और ये सेम है। वापस से दो बोलो, वाले। 1 2 तीन 3 और ये 4, ये चारों सेम है। अरे हाँ या ना? नहीं समझा सर। हाँ वापस सर। समझाओ। नहीं समझा तो मैं रुको रुको रुक तो जाओ, टेंशन मत चारों लो। दिखाई। हाँ चारों रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। इधर देखो, यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले बोलो हाँ या ना। हाँ अभी मुझे ये बताओ, क्या ये कार्बन और ये कार्बन सेम नहीं है? सेम है। रुक जाओ, ये कार्बन और ये कार्बन सेम नहीं है क्या? सेम है। तो एक सेकेंड, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन चारों सेम हुए ना फिर तो। यस। और ये दोनों कार्बन भी तो सिमिलर है। यस सर। तो टोटल टाइप के कितने कार्बन हुए इसमें? दो टाइप। हो गया, दो ही 2। प्रोडक्ट मिलेंगे। बोलो समझा? यस। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? बोलो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन नंबर 1 रिएक्शन। हेलोजिनेशन। सबसे फास्ट कौन सा होता है? फ्लोरीनेशन। और सबसे स्लो कौन सा होता है? आयोडीन। आयोडीनेशन। आयोडीनेशन इज डैश इन नेचर, रिवर्सिबल। इट इज वेरी स्लो। इसमें नो। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। कितने किसके प्रोडक्ट बनेंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये दिमाग में बिठा लो। इज दैट क्लियर? यस। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि मेरे पास में समझो ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? मैं बताता हूँ, वो रुक जाओ। ये वाला दिख रहा है सबको? यस सर। तो अभी मुझे था इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? दो दो दो। है। वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर इसमें दो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो बेटा मेजर कौन सा होगा? CH वाले ब्रोमीन होगा कि CH3 के ऊपर किसी जुड़ा हुआ ब्रोमीन रहेगा? बताओ। CH सीएच वाला। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस सर। इसका रीजन बता दो ना, क्योंकि CH वाला जो होगा बेटा वो 3 डिग्री होगा ना। यस। तो याद रखना, 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा प्रीफर्ड होता है, फिर 2 डिग्री कम होता है, और सबसे कम कौन सा होता है? 1 डिग्री होता है। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझा? यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों नंबर 2। अभी सब छुटपुट छोटी छोटी रिएक्शन है। नंबर 2 आता है बेटा कंबशन। कंबशन में बच्चों हाइड्रोकार्बन्स को जलाने के बाद क्या मिलता है बताओ? CO2 and H2O। दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा, बोलो। CO2 एंड H2O, करेक्ट। अभी मुझे बता, CO2 कितने मिलेंगे? n टाइम CO2 मिलेगा। H2O कितना मिलेगा बताओ? 2n+2 डिवाइड बाय 2 आएगा, बराबर है? 2n+2 डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा बताओ? 2 टू। कॉमन आएगा तो n+1 लिख सकता हूँ मैं इसको। यस। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे n+1 H2O। अब बताओ ऑक्सीजन कितना है मेरे पास? इधर ऑक्सीजन 2n है सर, और इधर n+1, तो टोटल करो बच्चों दोनों का। थ्री। 3n+1 ना। फोर। फोर तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा 3n+1 प्लस डिवाइड वन। बाय 2। क्या तो लिखेंगे? टू आएगा। हाँ, समझा सबका? यस। ओके। अगर मुझे किसी ने बोला कि C2H6 का रिएक्शन लिखो O2 के साथ में, म्यूट करो बेटा। भाई भाई। ओ म्यूट करो म्यूट करो। अभी बताओ, यहाँ पे मुझे था n का वैल्यू कितना है बताओ, कंपेयर करो। 2। टू। अगर n का वैल्यू 2 है बच्चों, सब लोग मुझे था 3 2 6 + 1 7, 7/2 आएगा इधर। यस। इधर n का वैल्यू 2 है, और इधर n का वैल्यू 2 + 1 3 हो जाएगा। हो गया बैलेंस, खत्म। समझा सबको? मतलब यस सर। क्वेश्चन बैलेंस किस? करने के लिए आएगा। हाँ, नहीं बैलेंस करने नहीं आएगा आपको। समझो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो, बराबर है, और अगर समझो आपको ये सेम क्वेश्चन पूछा और आपको खाली यहाँ पे लिख के दे दिया x, तो क्या करोगे आप? समझा? यस। तो आपको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ x इज, नीट है बेटा, नीट है, समझ गए तुम लोग? आपको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ x इज, खत्म। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके नंबर्स क्या है यहाँ पे, बताओ। जैसे यहाँ पे अगर समझो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ खाली अभी। यहाँ पे मुझे अगर इसको बैलेंस करना है तो कैसे करूंगा बताओ? CO2 है और यहाँ पे H2 है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 इधर 6 है, 5 2 10 इधर 8 आएगा, हो गया। वैसे भी कर सकते हैं। समझा सबको? अभी जो रिएक्शन बचे वो सिर्फ सिंपल रिएक्शन है। तीसरा आता है बच्चों आइसोमेरिज्म, और इस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन भी बोलते हैं।
बच्चों ये जितने भी हम लोग अल्केन पढ़ रहे हैं, ये सब के सब आपको पता है किस दर यूज होते हैं? फ्यूल में। हाँ, फ्यूल के तौर पे। तो फ्यूल बच्चों अच्छा फ्यूल है कि नहीं है, वो कैसे डिसाइड होता है? उसके ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको खाली थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना वो बेटर क्या होता है? फ्यूल। उतना अच्छा फ्यूल होता है बच्चों, समझ में आया? तो याद रखना, ऑक्टेन नंबर ज्यादा किसका होता है पता है? जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी ना, ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितना ज्यादा उसके अंदर रिंग होगा, जितना ज्यादा वो अरोमेटिक नेचर वाला होगा, उतना ही उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। तो आइसोमराइजेशन से हम लोग क्या करते हैं? ब्रांचिंग को बढ़ाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास में 6 कार्बन है ऐसे, और मैंने अगर यूज किया एक कैटलिस्ट AlCl3 एंड HCl। अगर मैंने AlCl3 और HCl यूज किया तो मेरा यहाँ पे 6 कार्बन था ना, तो 5 कार्बन ये ऐसे हो सकता है, या तो फिर ऐसे हो सकता है। मुझे बताओ, क्या इसमें और इसमें कुछ फर्क है बच्चों? ब्रांचिंग। हाँ, ब्रांचिंग। तो ब्रांच आया मतलब उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ गया ना, यस यस। इसलिए इसलिए आइसोमराइजेशन कराया जाता है। इसमें भी देखो ब्रांच आ गया, तो यस ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ब्रांचिंग। हाँ, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मतलब आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। वेरी नाइस। और याद रखना, आपको रिएजेंट याद रखना है, रिएजेंट पूछेंगे वो लोग। नंबर 4 पे आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। अरोमेटाइजेशन, जिसको हम लोग रीफॉर्मिंग भी बोलते हैं। इस सर प्रोसेस का दूसरा। हाँ बोलो। रिएजेंट प्रेजेंस ऑफ हीट होगा ना? हाँ, प्रेजेंस ऑफ हीट, ये तो हीट तो सब में है ही है वो। बॉन्ड नहीं तो टूटेगा कैसे? ठीक है। यस। अरोमेटाइजेशन मतलब रीफॉर्मिंग होता है। और एक चीज याद रखना बच्चों, अरोमेटाइजेशन मतलब बेंजीन को बनाना, और उससे भी ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। तो पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, इससे ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। अरोमेटाइजेशन के लिए मिनिमम आपके पास में 6 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि अरोमेटिक मतलब बेंजीन बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों? 6। 6 कार्बन होने चाहिए। ठीक है। इसमें जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं वो होता है बच्चों Cr2O3। उसके वी बाद टू। में हम लोग यूज करते हैं V2O5, याद रखना ये सब हाँ। और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है बच्चों 773, ये सब 773। नंबर्स याद रखना है। एंड प्रेशर होता है 10 टू 20। 20 ATM, ये याद रखना है, ये इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा याद रखना है। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते मेरे पास 6 कार्बन है, ये देखो कितने कार्बन है गिनो, 1, एक। 2, 3, 4, 5 और 6। और अगर मैंने ये सब रिएजेंट यूज किया तो दिस विल इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। 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 तो ये आपका अरोमेटिक हो गया। देखो स्ट्रेट चेन जो सबसे खराब फ्यूल होते हैं, जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं ना बच्चों, वो सबसे खराब फ्यूल होते हैं। उनका ऑक्टेन नंबर बहुत ही कम होता है, और वो सीधा अरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत ही ज्यादा। ज्यादा है। तो अगर आपको ज्यादा। MCQ क्वेश्चन आया, एन हेक्सेन ऑन अरोमेटाइजेशन गिव्स डैश, बेंजीन। बेंजीन बच्चों। और अगर आपके पास में एन हेप्टेन होता टॉलिन। टॉलिन। तो आपको यहाँ पे टोल्विन मिलता। वेरी नाइस। और अगर आपके पास में एन ऑक्टेन होता तो इथाइल इथाइल बेंजीन। बेंजीन। अभी इसमें दो ऑप्शन है बेटा, ऐसा भी हो सकता है पिक्चर, या फिर पिक्चर और आपका ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, दोनों पिक्चर पॉसिबल है। यस। तो अगर ये होगा तो आपका मिल जाएगा आपको वन इथाइल कॉमा टू बेंजीन। डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर ये वाला रहेगा तो आपको मिलेगा इथाइल बेंजीन। बोलो हाँ या ना? बट दोनों केस में ऑक्टेन नंबर बढ़ा या कम हुआ? बड़ा। बढ़ा। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। समझा सबको? तो अरोमेटाइजेशन है ना आइसोमराइजेशन, दोनों क्यों कराया जाता है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज डैश ऑक्टेन नंबर। बहुत अच्छे। नंबर 5, नेक्स्ट आता है बच्चों पायरोलिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय पायरो? ब्रेकिंग। टू पायरो का ब्रेकिंग। मतलब ब्रेक, पायरो का मतलब हीट होता है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है। तो पायरोलिसिस में हम लोग कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। सिंपली हीट बेटा, और कुछ नहीं। हीट की मदद से हम लोग कंपाउंड को ब्रेक करेंगे। और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं याद रखना, ए आर लोअर अल्केन, याद रखना याद रखना। लोअर अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, और H2। इसमें H2 भी बन सकता है। ये 3 प्रोडक्ट याद रखना बस। लोअर अल्कीन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, और H2 भी हो सकता है। सर एक एग्जांपल दो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास में बच्चों
ये प्रोपेन है। अगर मुझे प्रोपेन का पायरोलिसिस करना है, जनरली हायर अल्केन्स का करते हैं, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रोपेन का पायरोलिसिस करते हैं, तो पायरोलिसिस में बच्चों मुझे बताओ बॉन्ड ब्रेक होगा ना। यस यस सर। तो अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मान लेते हैं मैं ऑप्शन नंबर 1 लिखता हूँ, ठीक है ऐसा। ऑप्शन नंबर 1 में मान लेते हैं बेटा कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटा, ठीक है। ये बॉन्ड टूट सकता है। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों दोनों साइड में रेडिकल्स बनेंगे। यस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 को CH2 रेडिकल यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 रेडिकल, बराबर है। यस अभी ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है। यस सर ये बॉन्ड बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो यहाँ का जो H रेडिकल होगा वो CH3 के साथ जुड़ के क्या बना देगा बताओ, मीथेन CH4 बना देगा। और यहाँ पे जो सॉस्कर CH2 बचा उसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अल्कीन। क्या बन जाएगा, अल्कीन। तो क्या इसमें लोअर अल्केन भी बना है यस सर। और अल्कीन भी बना है। यस सर, हाइड्रोजन तो बना ही नहीं, तो सब साथ में थोड़ी बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2, मान लेते हैं अगर आपने ये बॉन्ड ना तोड़ा होता और आपका बॉन्ड ऐसे टूटा होता, ऐसे यहाँ से टूटा होता, तो फिर हाइड्रोजन रेडिकल आता ना बच्चों। यस सर तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल आता तो यहाँ पे CH2 और CH2 रेडिकल आता और यहाँ पे H रेडिकल आता। तो क्या मुझे था, ये जो CH2 इसको H रेडिकल लिख सकता है ऐसा। यस सर तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट के भी तो बच्चों ये वाला H इसके साथ जुड़ सकता था ना। तो वापस से आपको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। और साथ में कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 H2 गैस रिलीज होगा। हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। इसमें बच्चों बहुत सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा कोई भी बॉन्ड टूट सकता है ना। तो इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा इसमें और पॉसिबिलिटी बढ़ते जाएगी। इज दैट क्लियर, यस सर सबको समझा। यस सर। यस सर। सब लोग बोलो यस और नो। यस सर। यस सर ओके, अभी हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है एनसीईआरटी के, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सब लोग स्क्रीन पे देखना बच्चों। अल्केन्स दिख रहा है सबको, ड्रोन चार्ट है देखो। दिख रहा है सबको स्क्रीन। यस सर ओके, अभी ध्यान से सुनो। अल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, दे आर पैराफिन्स, देयर होमोलोगस सीरीज CnH2n+2, sp3 होता है, बॉन्ड एंगल 109.5। उसके बाद में 4 कार्बन होगा तो चेन है, 6 कार्बन होगा तो पोजीशन है, ठीक है। निकल होगा तो हाई टेम्परेचर, प्लेटिनम और पैलेडियम रहेगा तो रूम टेम्परेचर। मेटल को एड्जॉर्ब एड्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। उसके बाद में अल्काइल हैलाइड्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिडक्शन 2 तरीके हैं। क्लोराइड्स का तो नहीं कर सकते, वो तो डेफिनेटली उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे बच्चों देखो, नॉर्मल रिडक्शन था, फिर वुड्स रिएक्शन भी था, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं, कपलिंग रिएक्शन होती है, और मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे देखना, इफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन देन इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 3 अल्केन्स, 2 सिमेट्रिकल और 1 अनसिमेट्रिकल, और ये हमेशा क्रॉस होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 होते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन NaOH एंड CO, इसको सोडा लाइम बोलते हैं, एक कार्बन लेस आता है, डी कार्बोक्सिलेशन है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट इज अ कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, ये देखो ये रिएक्शन था, इसका ये प्रोडक्ट आया CO2 और H2, और NaOH तो साइड प्रोडक्ट है। कैथोड पे बच्चों H2 गैस बना, एनोड पे मीथेन भी बना और CO2 भी बना। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट इज अ सिंस इट इज अ डैश रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। क्या ये दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको। यस गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Yes समझ में आ sir. रहा है सबको। यस सर ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स आर नॉन पोलर या पोलर। नॉन पोलर दे हैव वीक वैंडरवाल फोर्सेस। C1 से C4 तक गैस होता है, 5 से लगा के 17 तक लिक्विड होता है, 18 से और उसके आगे सॉलिड होता है। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग। अल्केन्स आर soluble in non-polar solvent. Boiling point of alkane is directly proportional to molar mass, और मैंने बोला था ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन उसके बाद आता है ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन हमने पढ़ना है, हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन पढ़ा। इट इज अ चेन रिएक्शन, सबसे फास्ट होता है फ्लोरीनेशन और सबसे स्लो होता है आयोडीनेशन, एंड इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 एंड HNO3 बिकॉज HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर समझा सबको। यस सर क्या इसमें रेडिकल बना था, इसलिए इसको फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड
टर्मिनेशन, समझा? इसमें बच्चों याद रखना, जब मीथेन का अपन करवाते हैं तो हमको थोड़ा सा इथेन भी मिलता है, क्योंकि ये देखो ना, इथेन भी बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, रिएक्शन विद स्टीम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कल पता है हम लोग एक पेपर सॉल्व करे तो उसमें आया था निकल, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी थी हमें। कंबशन में बच्चों हम लोग ने पढ़ लिया है। कंबशन में ये देखो हम लोग ने रिएक्शन भी बनाया। इनकम्प्लीट कंबशन से हमें क्या मिलता है? कार्बन ब्लैक मिलता है, जो कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक में यूज होता है। आइसोमराइजेशन मैंने सीखा है, ऑक्टेन नंबर बढ़ाता है। अरोमेटाइजेशन को रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं, ये भी ऑक्टेन नंबर बढ़ाता है। पायरोलिसिस में हमें लोअर अल्केन अल्कीन एंड H2 मिलता है, ये भी हमने पढ़ा। ये थोड़ा सा अभी याद रखने वाला है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में आप अलग अलग अगर कैटलिस्ट यूज करते हो तो अलग अलग प्रोडक्ट आएगा। जैसे वो दिन हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, मीथेन का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 523 केल्विन, देन इट गिव्स मिथेनॉल। और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड। अब ये पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड हो जाएगा। मैंगनीज एसिटेट यूज किया तो हमको एसिटिक एसिड मिलेगा। और अगर, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, ये वाला। ठीक है, अगर आपने 3 डिग्री यूज किया है बच्चों, मैं इधर लिख के देता हूँ। अगर आपके पास में इस टाइप का कोई भी अल्केन है जिसमें 3 डिग्री कार्बन है ऐसा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है K1O4 के प्रेजेंस में, और सीधा OH हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. ना, ड्रोन चार्ट में भेज दूंगा वापस आपको। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बोलो कौन सा? Alkenes. अल्कीन्स। बच्चों सबको अल्केन समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, ठीक है, sir. चलो अभी हम लोग अल्कीन स्टार्ट करते हैं। अल्केन के बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना अल्कीन। अल्कीन सबसे पहले डेफिनेशन वाइज बच्चों सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? Unsaturated. अनसैचुरेटेड। रुक जाओ, हाँ। अल्कीन्स आर एलिफेटिक, दे आर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, Unsaturated. and they are hydrocarbons containing at least one carbon carbon dash bond, Double. डबल बॉन्ड। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ? CnH2n। मतलब n का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? दो. मिनिमम 2 होना चाहिए बच्चों, ठीक है? क्योंकि एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड कैसे होगा? अगर 2 हुआ तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, बराबर है? इसमें से एक सिग्मा होता है और एक Pi. पाई होता है। इतना सबको समझा? चलो ये बहुत सारे टाइप का आइसोमरिज्म सिखा सकता है, सिस ट्रांस, वो सब हम लोग ने ऑलरेडी IUPAC सब आइसोमरिज्म पढ़ा है। अभी हम लोग तुरंत बढ़ते हैं किसकी तरफ? Nomenclature. प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहला जो प्रिपरेशन है बच्चों वो है अल्काइन से, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्काइन से बनाना सीखेंगे, फिर हम लोग बनाना सीखेंगे इनको अल्काइल हलाइड से बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। फिर हम लोग बनाना सीखेंगे इनको विसिनल डाइहलाइड से। जेमिनल से भी बना सकते हैं बट NCERT में दिया नहीं, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। और तीसरा, सॉरी, चौथा और आखिरी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो टोटल कितने मेथड्स है बच्चों? 4। Twelve. अभी अल्काइन, अल्काइल हलाइड, विसिनल डाइहलाइड एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है बच्चों फ्रॉम अल्काइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई अल्काइन है, CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 है। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं H2N, कोई भी कैटलिस्ट, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, बच्चों इससे क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा कि अल्केन बनेगा? Alkane. The only drawback, I repeat, the only drawback of this method is यहाँ पे गाड़ी सीधा विरार से वसई रुकेगी बेटा, ये नाला सुपारा पे रुकने नहीं रुकेगी बेटा, ये तकलीफ है इस रिएक्शन का। आपको डायरेक्टली अल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अल्केन। जबकि हमको कहाँ पे रोकना है गाड़ी? नाला सुपारा. नाला सुपारा पे। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा बेटा ट्रेन को स्लो करेंगे, हमारे कैटलिस्ट को बोलेंगे थोड़ा सा आप पॉइजन खा लो। याद आया कुछ? PDN कार्बन या तो CaCO3, और इसी को पता है क्विनोलिन, या फिर इसको कुछ तो बोलते हैं, L से स्टार्ट होता है उसका नाम। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये सिन एडिशन करेगा कि एंटाई? Chain. सिन एडिशन से हमको सिस मिलेगा कि ट्रांस? Cis. सिस। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सिस अल्किन मिलेगा बच्चों। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे बोलो ट्रांस चाहिए बच्चों, ट्रांस, तो मुझे यहाँ पे बर्च रिडक्शन करना पड़ेगा। कौन सा रिडक्शन? बर्च। बर्च। और बर्च रिडक्शन में क्या होता है? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया होता है बेटा। और अगर मैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यूज करता हूँ तो वहां पे मुझे एंटा एडिशन ट्रांस। करके मिलेगा, एंटा एडिशन, और इससे मुझे सिस मिलेगा कि ट्रांस? ट्रांस। तो यहाँ पे सिस हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? ट्रांस। समझा कि नहीं समझा? समझा। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बर्च रिडक्शन में एक नोट है। बर्च रिडक्शन जो है टर्मिनल अल्काइंस में काम का नहीं है। जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वहां पे बर्च रिडक्शन नहीं चलेगा। सर मतलब नहीं समझा हमको, मैं बताता हूँ। टर्मिनल अल्काइंस में बर्च रिडक्शन नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना, उसमें एक ड्रॉबैक ये होता है प्लास्टिक किसने ला दी ना? कि यहाँ पे CH होता है बच्चों। क्या होता है? CH होता है। और ये जो CH होता है ना, ये वाला जो H है ना, ये वाला H, याद करो, ये वाला SP वाला है कि SP3 ये वाला है? sp3। नहीं, SP वाला है ना। और SP वाला जो होता है वो एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक होता है। और हमने Acidic. यूज किया है बेटा बेस और सोडियम यूज किया है, और ये एक अच्छा बेस है बेटा। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। कौन सा रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ पे जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपको कुछ अलग ही प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझा? तो याद रखना, टर्मिनल अल्काइंस किस में नहीं चलेंगे? बर्च रिडक्शन में टर्मिनल अल्काइंस नहीं चलेंगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिनलार कैटलिस्ट से सिस मिलता है कि ट्रांस? बोलो। और बर्च रिडक्शन में क्या मिलता है, सिस या ट्रांस? ट्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है बच्चों नंबर 2, एंड दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में से हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और इस मेथड का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है उसमें बीटा से एलिमिनेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। और इसमें हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, याद करो, अल्कोहलिक KOH या तो फिर अल्कोहलिक NaOH, याद रखना। ठीक है। और यहाँ पे एक पता है रूल फॉलो होता है, S से स्टार्ट होता है, उसका नाम सेटजेफ रूल में बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड? तो याद रखना, इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म। अगर दो अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो ना, अभी जैसे मान लेते मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है और एरो पे लिखा है बच्चों अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। आप बताओ, यहाँ पे ये कार्बन का नाम है अल्फा, ये कार्बन का नाम है बीटा 1 और ये बीटा 2। आप बताओ हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे? हाइड्रोजन तो अल्फा से निकलेगा, वो तो कंफर्म है। हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? बोलो। बीटा 2 से। लेस लेस बीटा जहाँ 2 पे कम हाइड्रोजन होंगे या जहाँ पे ज्यादा? कम जाते जहाँ पे होंगे। कम जहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। हाइड्रोजन मतलब गरीब को और गरीब बनाएंगे ना। हाँ। तो बताओ इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ। बच्चों कुछ एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रोसेस है बेटा एंटाई एलिमिनेशन। राम सर ये नहीं समझा, मैं बताता हूँ। एंटाई एलिमिनेशन में बच्चों अगर क्लोरीन एक साइड से रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड से रिमूव होगा। सर एक बात बोले, हाँ बोलो सर, अभी भी नहीं समझा। रुको, मान लेते हैं हमारे पास ये टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, ऐसा दिख रहा है सबको, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, बराबर है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है बच्चों। तो मान लेते हैं ये आपका कौन सा कार्बन है? अल्फा। और ये आपका बीटा, ये भी बीटा है। आप बताओ बीटा 1 और बीटा 2 दोनों हाइड्रोजन सेम है कि अलग अलग है? बताओ। अलग है।
अलग है, अलग है। अलग है ना बच्चों, एक डैश है और एक वेज है ना। तो आप बताओ क्लोरीन का क्या शेप है वो बताओ, वेज पे है ना। वेज। हाँ भी। तो बच्चों अगर ये क्लोरीन यहाँ से हटेगा तो उसके ऑपोजिट साइड से हाइड्रोजन जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो कौन सा वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला कि वो ऊपर वाला। नीचे वाला। तो इसका मतलब ये वाला एच ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटाई एलिमिनेशन। आई होप अभी सबको समझा, बोलो नहीं समझा कि समझा। 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 समझा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए कि सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझा। ठीक है, चलो बताओ, अभी बताओ इस कंपाउंड में क्या प्रोडक्ट आएगा बताओ, अल्कोहलिक के वेज, बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा, डबल बॉन्ड कहाँ आना चाहिए बताओ, क्या डबल बॉन्ड यहाँ आएगा बच्चों। यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो दो हाइड्रोजन की जगह से निकलेंगे कि एक हाइड्रोजन की जगह से, एक। एक हाइड्रोजन की जगह पे। रेडी, चलो सब लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओ। सर वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया बीच। डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे आएगा क्या, नहीं। नहीं, वेरी गुड, यहाँ नहीं पे आएगा। बीच में। यस सर। हो गया, सो दिस इज योर फ्रॉम डैश डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज अल्फा से तो जाएगा ही जाएगा, मेन कहाँ से जा रहा है बेटा, बीटा से, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तीसरा आता है फ्रॉम विसिनल डायहाइड। विसिनल मतलब एडजेसेंट पे या सेम पे, लॉस हो गया। वेट लॉस एडजेसेंट हो पे, गया। हाँ एडजेसेंट पे बार बच्चों। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है, ऐसे। और इसमें एरो पे हम लोग जिंक यूज करते हैं। Zn का बैलेंस ही कितना होता है, दो। ये दोनों, म्यूट करो म्यूट करो, ये दोनों क्लोरीन को यहाँ से लेके जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। बोलो ये तो बहुत इजी था मुझे लगता है। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन आएगा, यहाँ पे Zn आएगा, हीट करोगे, क्या यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही होगा। अंडर डबल। यस, सबको समझा। ऐसे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे खतरनाक रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सर इसको खतरनाक क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बच्चों कार्बोकेटाइन बनता है। आज के बाद याद रखना, कभी भी अल्कोहल हो या कोई अल्कीन हो और उसके साथ में H+ हो, याद रखना ये बात, तो वो हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बात दिमाग में बिठाओ। तो याद रखना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मान लेते हैं हमारे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है। आप बताओ अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करूं और मैं एरो पे लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट का साइन डाल दिया, तो बताओ क्या अल्कोहल है इसमें, हाँ, क्या इसमें एसिड है बच्चों, H+ है। यस। तो ऐसा। क्या मुझे बताओ, H+ है और एसिड है, तो यहाँ पे बच्चों इस कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा। और अगर इधर कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या होगा, क्या उसका शिफ्टिंग फिर। होगा, होगा। और होते 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 वो कहाँ तक आएगा, 3 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आएगा ना घूम के फाइनली। हाँ। और अगर यहाँ तक आएगा तो क्या वो आगे जा सकता है, नहीं। और अगर यहाँ पे नहीं जाएगा तो बच्चों मुझे बताओ फाइनली वो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा। हाँ। तो बताओ रेड के साइड में डबल बॉन्ड बनेगा, ब्लू के साइड में डबल बॉन्ड बनेगा, या येलो के साइड में डबल बॉन्ड बनेगा, येलो। हेलो। येलो के साइड में, बराबर है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के, एलिमिनेशन के बाद। यहाँ पे देखो इस तरीके से यही होगा, क्योंकि ये वाला में देखो ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, समझा। हेलो हेलो हेलो, सर। हाँ बोलो। सर डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होता है सर। हाँ दोनों अलग अलग ही है ना। डिहाइड्रोजनेशन
डिहाइड्रो हेलोजेनेशन मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में डी मतलब रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब ओके हेलोजन। तो आप हाइड्रोजन भी रिमूव कर रहे हैं, हेलोजन भी रिमूव कर रहे हो। और डिहाइड्रेशन में आप सिर्फ वाटर रिमूव कर रहे हो, वाटर। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। वहां पे हाइड्रो मतलब हाइड्रो वाटर नहीं है। ये हाइड्रो जो हाँ लिखा है उसका ना, तो वाटर नहीं, वो हाइड्रोजन है। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन मतलब वाटर है। समझा ओके। राहुल? हाँ हाँ। इट इज रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मुझे किसी ने पूछा इसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट क्या आएगा, बताओ। सब लोग सोच के रखना। चलो, सबने सोचा, यस सर। बताओ। फर्स्ट में बच्चों डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सर डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सिन बनेगा। साइक्लोहेक्सिन। हाँ साइक्लोहेक्सिन और यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, बराबर। इसमें मुझे बता बच्चों, डबल बॉन्ड किधर आएगा? ब्लैक के साइड में आएगा कि ब्लू ब्लैक के के साइड में साथ। आएगा? ब्लैक के बोलो बच्चों। ब्लैक साइड। Black. ब्लैक के साइड में आएगा। आप बताओ, क्या थर्ड वाले में रीअरेंजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए होना देखो चाहिए। पहले बताओ, कार्बोकेटन इधर बनेगा, फिर यहाँ से पता है मिथाइल से। मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट। हाँ और अगर मिथाइल शिफ्ट होगा ना, तो उसके बाद ये ऐसे दिखेगा। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसे ऐसे दिखेगा, बराबर। क्या मुझे बता, इसमें यहाँ पे माइनर बच्चों, क्या यहाँ पे बच्चों कार्बोकेटन बनेगा यहाँ पे? Yes. हाँ सर। और क्या ये 5 मेंबर रिंग है? Yes. यस सर। 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस आया तो ये 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। यस सर। और ये पिक्चर कुछ ऐसा दिखने के बाद फाइनली क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। ऐसे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ये 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद में ये इस टाइप का बनाएगा। बोलो समझा? यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसका मतलब जहां जहाँ पे कार्बोकेटाइन आ रहा है, वहां वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सब लोग अल्कीन रिवाइज करते हैं मेरे साथ। कितने मेथड्स पढ़े हमने प्रिपरेशन के? चार। बोलो कौन चार। से? सबसे पहले अल्काइन, सबको लिंडार कैटलिस्ट सबको समझा बच्चों। और बर्च रिडक्शन समझा। बर्च रिडक्शन किसके लिए यूज नहीं होता है? टर्मिनल अल्कोहल। बिकॉज दे अंडरगो डैश रिएक्शन, एसिड बेस एसिड बेस रिएक्शन। रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड बेटा सेटजेफ रूल समझा। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, अल्कोहलिक क्यूएच। क्या ये एंटा एलिमिनेशन है कि सिन एडिशन है? एलिमिनेशन है, बोलो। एंटा एंटा। एलिमिनेशन। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ वाटर। क्या बनेगा? अल्कोहल, और अगर अल्कीन है और एसिड है तो हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। होता होता है। है। वेरी गुड। अभी बढ़ते हैं पर बच्चों ऐसे पूछते हैं नेक्स्ट। माइनर मेजर पूछते हैं ना। नहीं, माइनर मेजर में हमेशा रखना, जो रीअरेंजमेंट के बाद का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनर नहीं मेजर होता है वो। समझा? रीअरेंजमेंट के बाद जो मिलेगा वही मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। लेट अस स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बेटा हम देते हैं एडिशन रिएक्शन को। अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन है ऐसा, तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम ऐड करेंगे किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को ऐड करने के टाइम में पता है कैटलिस्ट कौन सा था? निकल भी चलेगा, प्लेटिनम भी चलेगा, और पैलेडियम भी चलेगा। इज इट सिन एडिशन है या एंटा एडिशन? बोलो। सिन एडिशन पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैं इसमें Cl2 या X2 ऐड करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट, आपको पता है इसमें भी हमें क्या मिलेगा? एडिशन रिएक्शन ही मिलेगा।
बट इसमें बच्चों एंटा एडिशन होता है कि सिन एडिशन होता है? एंटा एंटा एडिशन, Entire. याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें बच्चों आयोडीनेशन नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज विसिनल डाइआयोडाइड्स आर हाईली अनस्टेबल। विसिनल डाइआयोडाइड जो होते हैं उनके साइज की वजह से वो हाईली क्या होते हैं? अनस्टेबल, और वापस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड और विसिनल ब्रोमाइड ही बनेंगे। यहाँ पे X2 का मतलब कौन कौन हो सकता है बताओ? या तो Cl2 या फिर Br2, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों एडिशन ऑफ व्हाट? HX, याद आया? यस सर एडिशन ऑफ HX में बच्चों यू कैन हैव HCl, यू कैन हैव HBr, और यू कैन हैव व्हाट? HI। और अगर आपने HBr यूज किया और क्या यूज किया बताओ साथ में, कुछ बोलो? पेरोक्साइड। Peroxide. तो पेरोक्साइड मार्कोनिक्स की एंटी मार्कोनिक्स, और यहाँ पे इसमें सब में कार्बोकैटायन बनेगा। राम सर ये कैसे हो गया? सब में कार्बोकैटायन बनेगा। ये कौन है बाय द वे? अल्कीन है ना बच्चों। और ये आपका क्या हो गया? H+ हो गया। मैंने पहले भी बोला था, ये देखो, अल्कीन और अगर H+ रहेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। समझा? ओके। हाँ इसके बाद अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूँ इन द H+ के प्रेजेंस में, तो बच्चों यहाँ पे भी अल्कीन और H+ है, तो क्या यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बनेगा? यस सर। क्या यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगा? यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझा? मैं ना दोनों यस के दो दो एग्जांपल्स करता हूँ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ध्यान से देखना, अच्छे एग्जांपल लेता हूँ जो एंट्रेंस में आए हुए हैं। ये देखो, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर मुझे किसी ने बोला कि इसमें HCl ऐड करो, और या तो फिर किसी ने बोला इसमें H2O एंड H+ ऐड करो, बच्चों कार्बोकैटायन तो बनना ही बनना है। हम्म। और वो कार्बोकैटायन बनेगा तो भी कहाँ बनेगा? इधर ही बनेगा। यस सर। क्या यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहाँ से H शिफ्ट होगा प्लस? तो रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। और दोनों में यहीं पे कार्बोकैटायन आएगा। और फिर अगर आपने HCl यूज किया तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, और अगर आपने वाटर यूज किया तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH। OH जुड़ेगा, वाटर नहीं। तो यहाँ पे Cl आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? OH। खत्म। तो सिंपल। बोलो नहीं समझा? समझा। ओके। अभी हाँ, क्या बोल रहे बेटा? पर ऑक्साइड HBr को यूज करेंगे तो सिर्फ HBr याद रखना। एक सेकेंड, तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। पैरोक्साइड इफेक्ट बेटा जब 3 चीज होगा तभी करना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली बात, आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा, HBr होना कंपलसरी है। तीसरा, पैरोक्साइड होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है तो मार्कोनिक्सोफूल लगा देना, बस खत्म। अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, मतलब जैसे ये वाला अल्कीन देखो, कट किया तो दोनों टुकड़े सेम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना? तो ऐसे वाले अल्कीन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे ये वाला अल्कीन देखना सब लोग, ये वाला अल्कीन अल्काइन है। ये तो ये दिख रहा है सबको, इसको कट किया तो दोनों टुकड़े सेम आ रहे हैं कि अलग आ रहे हैं? सेम आ रहे। सेम आ रहे हैं, तो इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं बच्चों। तो आपका अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल है, HBr है और पेरोक्साइड है, तो ही ये इफेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं आएगा। बस खत्म। ये बात दिमाग में बिठा लो। सबको समझा? यस उसके बाद आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है, और उस नाम है उसका ओजोनोलाइसिस। बराबर है? अभी ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, हमारे पास एक अल्कीन होता है, और इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग O3 and CCl4 के साथ। यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाता है इसमें, और इसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं ओजोनाइड। बराबर है? और फिर हम लोग इसमें यूज करते हैं जिंक एंड H2O। जिंक एंड H2O, अगर इसमें जिंक एंड H2O यूज करते तो बच्चों फिर ये टूट जाएगा, और यहाँ पे ये अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। बराबर है? इसी को क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस।
बराबर है। अभी ओजोनोलाइसिस में हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं रहेगा, तो हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे, और उस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं आर्प ट्रिक में, याद रखना, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। ऑक्सीजन को याद रखना, जोड़ो। बस इतना सा याद रखना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, बस। तो आप बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, हो गया, खत्म। बराबर है। अभी इसमें Yes. दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1, आपको अल्कीन देंगे और आपको प्रोडक्ट पूछेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, आपको प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट दिया रहेगा, और आपको अल्कीन पूछेंगे कि किस अल्कीन से ये बना रहेगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन है, दोनों का एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग रेडी? अगर मान लेते हैं मेरे पास ये कंपाउंड है बच्चों, ये कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, समझो ये वाला, और बोला है कि इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बताओ, तो आप क्या करोगे? एकदम सिंपल, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, बताओ क्या यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट कुछ ऐसा बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, तो इधर कुछ नहीं है तो बेटा एच आएगा, ओके। और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? ऐसा है, डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कुछ नहीं है तो एच आएगा, बस खत्म, हो गया। बराबर है। और दूसरा अगर समझो आपको दे दिया है कि फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है और दूसरा बन रहा है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मतलब ये वाला, तो आप क्या करोगे? इधर से भी ऑक्सीजन को हटाओगे, इधर से भी ऑक्सीजन को हटाओगे, और उधर वो जोड़ दोगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे बच्चों सी एच तो है ही है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH2, हो गया। बोलो नहीं समझा? समझा। समझा सर। पक्का? इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। Ozonolysis. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चों, Ozonolysis। याद रखना, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। फिर आता है नेक्स्ट रिएक्शन, और उसका नाम है ऑक्सीडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन में बच्चों दो टाइप के ऑक्सीडेशन है, एक है डाइल्यूट KMnO4 के साथ, और एक है कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट KMnO4 या K2Cr2O7, दोनों अलग अलग है। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 को हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? बेयर्स Yes. रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट का जो टेस्ट है वो अनसैचुरेशन का टेस्ट है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये है, और अगर मैं इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? दोनों जगह पे OH OH आ जाएगा, बस इसी को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। जबकि अगर हमारे पास में एसिडिक KMnO4 है, हॉट एंड एसिडिक KMnO4 है, तो यहाँ पे कुछ अलग ही प्रोडक्ट बनता है बच्चों, और ये वाला मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में सिखाता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनना अच्छे से। इसमें क्या करने का, सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना। डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। ठीक है सर, कर दिया। आप मुझे बताओ, क्या एक अल्डिहाइड बन रहा है? राइट हैंड साइड मत देखना, लेफ्ट हैंड साइड देखो, क्या अल्डिहाइड बन रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, लेकिन sir. अल्डिहाइड्स बच्चों बहुत सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडेशन के, तुरंत उनका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले बोलो नहीं समझा? समझा। पक्का? यहाँ पे क्या दिख रहा है? CH2O दिख रहा है ना, सारे एंट्रेंस के बच्चे याद रखना, CH2O का मतलब फॉर्मल्डिहाइड होता है बच्चों, और फॉर्मल्डिहाइड में क्या अल्डिहाइड है? Yes. तो आप बताओ, अगर उसका पास में अल्डिहाइड है तो उसका ऑक्सीडेशन होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। Carboxylic. सर इसमें तो अल्डिहाइड दोनों साइड में, सर दोनों साइड में मतलब इधर भी है सर, ओके, तो इधर भी कर देंगे। लेकिन बच्चों हमें तो पहले से पता है कि एक कार्बन पे दो दो OH No possible. नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? CO2 प्लस क्या? H2O। H2O। समझा? Yes, तो sir. याद रखना, ये है इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं। तो हमको तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सिलेबस में है नहीं, मेरे हिसाब से एक आध क्वेश्चन और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। अभी तो देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो इस वाले कंपाउंड को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं इसका रिएक्शन करूंगा, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, Yes. तो यहाँ पे बन गया आपका ये कीटोन। कीटोन का कुछ नहीं करने का, चुपचाप रहने का कीटोन के केस में, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या ये अल्डिहाइड बना था? Yes. तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन भी होगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसका ओजोनोलिसिस या फिर किसका अपन हॉट एंड एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस बनेगा। तो CO2 गैस बेटा कब बनेगा? जब आपका टर्मिनल अल्कीन होगा। ये देखो, मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा तब, है ना? यस सर, नहीं समझा? समझा। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ये कंपाउंड दिया है, इसको मैं अगर तोड़ दूं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे H और H आएगा। कितने कार्बन बच गए? 1 2 3 और 4। चार। तो बताओ यहाँ पे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, इधर भी OH, हो गया खत्म। बोलो समझा सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। नो सर डाउट। चलो एक बार वापस से No, रिवाइज sir. करते हैं, पूरा अल्कीन एक बार वापस देखते हैं। दे आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। प्रिपरेशन के कितने मेथड्स है? 4। फ्रॉम चार। अल्काइन, सेकेंड इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, उसके बाद में डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। डैश अल्कोहल। ठीक है, याद रखना इसमें लिनलार्स कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन उल्टा है, एक सिस देता है और एक ट्रांस। अल्काइल हैलाइड में सेटजेफ रूल होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में विसिनल डाइहाइलाइड में जिंक यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपका कार्बोकेटन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ H2 में अल्केन बनेगा, सिन एडिशन है। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है, आयोडीनेशन नहीं होता है, बिकॉज उसमें विसिनल डाइआयोडाइड बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। हाँ, और उसके बाद में HX जो ऐड होता है, 3 हो सकते हैं उसमें, कार्बोकेटन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। और इसके बाद में HBr एंटी मार्कोनी के रूल के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? 3 अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, HBr होना चाहिए और H2O2 होना चाहिए। कार्बोकेटन बनता है, रीअरेंजमेंट होगा। ओजोनोलिसिस का सिंपल सा ट्रिक है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को जोड़ो। जोड़ो। हाँ, और अगर रिवर्स जाना है तो ऑक्सीजन को हटाओ, डबल बॉन्ड को बनाओ। ओजो आपका ऑक्सीडेशन में बेटा 2 है, एक तो बेयस रिएजेंट है और एक है हॉट एंड एसिडिक KMnO4। हॉट एंड एसिडिक KMnO4 में अल्डिहाइड अगर बन रहा है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, और अगर कीटोन बन रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। दिस इज द एंड ऑफ विच टॉपिक? अल्केन अल्कीन। अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? इनके क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो। सर अगर KMnO4 and H+ दिया हो और कुछ ना लिखा हो कोल्ड और हॉट, तो किसको प्रिफर करेंगे? देखो कुछ नहीं बोला है तो वो तो क्वेश्चन एम्बिग्यूटी वाला हो जाएगा, तो हम लोग उसका फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट जब तक दिया नहीं है, कोल्ड एंड 1% होना चाहिए, याद रखना। बेयस रिएजन का मतलब 1% है। ठीक यस है, सर। तो फिर उसका ऑक्सीडेशन ही करना पड़ेगा, मतलब ये सेकंड वाला, ये वाला। राहुल ठीक है, नाम चेंज कर लिया सर। हाँ बोलो। कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कैसा क्या रिएक्शन होगा फिर? तो बेटा वैसा तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, जी। वैसा एनसीईआरटी में दिया नहीं है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। समझा? यस सर। यस सर। ओके, अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। राहुल नाम चेंज कर लिया सर। राहुल ने क्या नाम चेंज किया है? पावर ऑफ Power of humanity. क्या भाई, क्या क्या ये करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ से ये, मतलब कहाँ प्रवचन सुनने जाता है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। रुको अभी मैं PYQ क्वेश्चंस लेता हूँ, रुको। चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। Yes. चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अब बताओ इसमें एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ।
एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। चलो चलो फास्ट। Yes, sir. अभी सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट रिएक्शन दिख रहा है, क्या वहां पे डाइल्यूट वर्ड यूज किया है बच्चों? Yes. यस Yes, सर। sir. हाँ सर. और 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होगा, Yes. तो इसका मतलब पक्का इसमें विसिनल बनना चाहिए। यस तो सर। ए का 2 आना चाहिए कि नहीं आना A का चाहिए? 2। यस सर। ए का 2 कितने ऑप्शन है बेटा? 3। 3। अभी मुझे था बी, ये तो ओजोनोलिसिस है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, B ऑक्सीजन का को जोड़ो, B का तो इसमें अल्डिहाइड और क्या बनेगा? ये बनेगा, बराबर है? यस सर। तो इसका मतलब बी का 3, बी का 3 दो ऑप्शन हो गए। दो ऑप्शन C सी का का 1। देखते हैं, सी वाटर से अल्कोहल बनेगा, बराबर ना? वाटर ऐड किया तो अल्कोहल बनेगा ना? यस सर। C का 4 तो इसका मतलब सी का 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन का 2। 4 मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया, इजी था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन ऑफ फॉर्मूला। ये बच्चों डाइबोरेन वाला अपना बच गया। डाइबोरेन में भी हमको अल्कोहल मिलता है, लेकिन कौन सा वाला? एंटी मार्कोनिक रूल। ठीक है, ये मिस हो गया, मैं अभी बता देता हूँ आपको। अगर हमारे पास अल्कीन है, सुनना अच्छे से, यस अगर सर। हमारे पास अल्कीन है और अगर उसमें हम लोग सिंपली वाटर ऐड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से आएगा और इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, बराबर? लेकिन अगर मैं B2H6 यूज करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड देन H2O2 एंड OH माइनस, तो पता है इसको कुछ तो नाम दिया है। HBO का फुल फॉर्म क्या था, याद करो? Hydroboration oxidation. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। Hydroboration और इसमें, oxidation. हाँ, और इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जैसा फॉलो होता है। और इसमें बच्चों आपका प्रोडक्ट जो आएगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद द फॉर्मूला, बराबर है? ऑक्सीडेशन ऑफ दिस विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स प्रोपेन 2 ऑल आना चाहिए था कि 1 ऑल आना चाहिए था? 1 1 ऑल। इसका मतलब 1 is स्टेटमेंट नंबर wrong. 1 इज Option 1 करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, द अल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय KMnO4। बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ बोला था, तीनों ग्रुप कुछ तो होने चाहिए थे। सेम है। तीनों के तीनों अल्काइल होने चाहिए था ना, एक भी H होना चाहिए था? नहीं। नहीं। अगला क्वेश्चन रीड करो। अ कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय ZnH2O गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल 2 प्रोपेनल। methyl protein. बच्चों क्या ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है? Yes, that's it. यस सर। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को हटाओ, सॉरी ऑक्सीजन को हटाओ, डबल बॉन्ड को बनाओ। नो। प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल प्रोपेनल, मतलब यहाँ पे CHO तो रहेगा और 2 पे मिथाइल और प्रोपेनल, तो ये वाला हट गया। ये हटते बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? CH3 CH मैंने उल्टा लिख दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 ना। इसका नाम बोलो, 2-मिथाइल की 3-मिथाइल? 3। 3-मिथाइल ब्यूटवानिन हो गया। समझा सबको? नेक्स्ट, अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्काइन। अल्काइन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। मिथेनॉल का मतलब सबको पता होगा, मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड ना। यस सर। तो फॉर्मल्डिहाइड तो बेटा तभी बनेगा जब टर्मिनल होगा, ये देखो CH2O, इनटू। बाकी तो किसी में होगा ही नहीं। एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स वन ऑफ मीथेन एज वन, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? याद करो, आज ही पढ़ा था। मिथाइल विथ मीथेन विथ डैश मिथेन। Br2 and H nu ना। यस। नेक्स्ट,
द अल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन, ओनली वन, याद करो याद करो, Neopentane. Neopentane. नियोपेंटेन। Next. A hydrocarbon A reacts with bromine by substitution reaction to form alkyl bromide. Okay. एक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ बाय सब्स्टिट्यूशन बोला है, मतलब पक्का वो अल्केन होगा। पक्का कौन होगा वो? अल्केन। Alpha. और अल्केन तो बच्चों एक ही है, फिर ये दो भी है ना सर? हाँ। बी अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव अ gaseous हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। लेस देन 4 कार्बन मतलब अगर यहाँ से 2 लेके गया तो ये तो 4 बन जाएंगे। नहीं समझा? नहीं। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा कंपाउंड ए है बटा इथेन है, समझो ये वाला, ये है, ठीक है। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO तो क्या आएगा बताओ? CH3 CH2 Br आएगा। Yes. और अगर मैं इसका वुड्स रिएक्शन करूँ तो क्या आएगा? ऐसा आ जाएगा ना। Butane. Yes. तो इसमें कितने कार्बन हुए? 4. इसने क्या बोला था? Less than 4. तो इसका मतलब यहाँ पे तो 4 कार्बन, तो ये आंसर है या नहीं है? नहीं। और अगर ये नहीं है तो फिर कौन है? Methane. खत्म, क्योंकि अल्केन करके तो 2 ही ऑप्शन थे। चलो देखते हैं। C7H8 ये कौन है सर? ये देखते रुको, टोल्विन 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 टोल्विन, मतलब पक्का टोल्विन है। नहीं समझा? समझा। अगर टोल्विन है बच्चों और इसका 3 बार क्लोरीनेशन कर रहे हैं, 3 बार इन द प्रेजेंस ऑफ HNO है, HNO है तो बच्चों साइड चेन क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि डोनेटिंग है? Withdrawing. और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेटा ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा? मेटा पे होगा कि ऑर्थ्रोपैरा? मेटा पे होगा। और अगर मेटा पे होगा तो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन 3 3 है ही है ना। अगर मैं इसका ZnNHCl यूज करूँ, आज ही सिखाया था, रिडक्शन, इसका मत करना, ये और ये रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन हो जाने के बाद इधर ब्रोमीन आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा, तो मेटा ब्रोमोटोल्विन, M ब्रोमोटोल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना लेकिन, यस। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट, अल्काइन वाला क्वेश्चन बाद में आएगा बच्चों, अल्काइन वाला बाद में आएगा, रीड करो नेक्स्ट। HCl with an alkene X according to Marconi's rule give 1 chloro 1 methyl cyclohexane, 1 chloro 1 methyl cyclohexane। इसके अंदर HCl ऐड करो बच्चों, क्या बनेगा? यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, 1 क्लोरो 1 मिथाइल हो गया। इसमें भी तो सेम ही आएगा, दोनों में भी आएगा। तो इसका मतलब आंसर थर्ड आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ तो दिया है। ये कंपाउंड है, इसमें क्या ऐड किया? HBr। क्या पेरोक्साइड दिया है बच्चों? पेरोक्साइड दिया है? No. नहीं दिया। तो अभी इसमें बॉन्ड ऐसे टूटेगा या ऐसे टूटेगा, वो कैसे पता चलेगा? सर सिंपल है, जहाँ पे रेजोनेंस होगा वहीं पे टूटेगा। तो आप बताओ, यहाँ पे CH प्लस हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा। यस सर। और अगर मैं इसमें ब्रोमीन जोड़ दूं तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको 1 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, सब लोग सोचेंगे इसका आंसर। चलो फास्ट। When subjected to ozonolysis, which of the following will give this molecule? ये मॉलिक्यूल किससे मिलेगा? आपको लगता है एक जगह पे कीटोन बन रहा है, एक जगह पे अल्डिहाइड, मतलब जहां पे डबल बॉन्ड होगा ना, वहां पे एक जगह पे ग्रुप होना चाहिए, एक जगह पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों जगह पे भी नहीं है, यहाँ पे भी दोनों जगह पे नहीं है, यहाँ पे दोनों जगह पे, तो दोनों जगह पे कीटोन बनेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा फिर तो। एक बार वापस समझाऊं? एक बार वापस समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोला सुनो, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक कीटोन मिल रहा है और एक अल्डिहाइड मिल रहा है, मतलब जो डबल बॉन्ड होगा उसमें एक जगह पे ग्रुप होना चाहिए, ये देखो है इधर, और एक जगह पे नहीं होना चाहिए। इसमें तो दोनों जगह पे भी नहीं है, इसमें दोनों जगह पे है, इसमें भी दोनों जगह पे नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं।
तो इट हैज टू बी फर्स्ट ऑप्शन, समझा? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, चलो रीड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इन इट्स कंबशन प्रोडक्ट? ये बच्चों क्या होता है, sp होता है ना, तो sp वाला कौन होगा? Ethane. इथाइन, इथाइन। Ethane. नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे बच्चों कार्बोकेटन बनेगा? यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. कार्बोकेटन बनेगा तो ये मिथाइल शिफ्ट होगा, Yes, sir. मिथाइल शिफ्ट होगा तो यहाँ पे OH आएगा, Yes, sir. Option A. तो ऑप्शन ए आएगा। दिखा सबको? Yes. अगला क्वेश्चन, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। बच्चों ये अल्काइन के अंदर आएगा, रहने दो। चलो अगला क्वेश्चन, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, क्या यहाँ पे कार्बोकेटन बनेगा? यहाँ पे Yes, sir. रीअरेंजमेंट होगा, Yes. तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा OH. वो बताओ? मेजर प्रोडक्ट, Nature. मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला, Will be ये वाला हो जाएगा, और माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला, ये वाला, बराबर है? ये ए है और ये बी है। उसने क्या बोला? ए। मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? ये ही हो जाएगा, ये option. हो जाएगा, ए और ये कैंसिल हो गया, छोड़ दो। अभी उन्होंने क्या बोला? ए का रिएक्शन किया HBr इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड बोला है। इसका रिएक्शन HBr में करोगे तो यहीं पे Br आएगा ना, यहाँ पे। Yes, sir. तो यहाँ पे Br वाला कौन सा ऑप्शन है? A. हो गया, मस्त क्वेश्चन था, समझा? एक सेकेंड, उन्होंने सी पूछा है बच्चों, सी बराबर है, मेजर प्रोडक्ट वही होगा, कंफर्म है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप बताओ, इसमें अगर HCl ऐड करोगे, ये तो अल्काइन का है, आगे होगा, ये भी अल्काइन का है। द रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बताओ प्रोपीन क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसका रिएक्शन HBr के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बताओ मार्कोनिक्स की एंटी मार्कोनिक्स? Anti. Anti. क्यों? क्योंकि अनसिमेट्रिकल भी है, HBr भी और पेरोक्साइड भी है। Yes. तो आंसर आएगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो मतलब N प्रोपाइल, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ओजोनोलिसिस अल्कीन दैट गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इधर से ऑक्सीजन को हटा दो, इधर से भी ऑक्सीजन को हटा दो, बताओ। डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, यही बन रहा है, देखो Option A. हो गया, इजी था। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, अ कंपाउंड ए ऑन क्लोरीनेशन गिव्स कंपाउंड बी। ओके, पता नहीं वो कौन सा कंपाउंड है। बी रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक QH टू गिव गैस C व्हिच डीकलराइजेस क्या? बेयर्स रिएजेंट। पक्का? मतलब उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। ओजोनोलिसिस ऑफ द कंपाउंड से गिव्स ओनली फॉर्मल्डिहाइड। बच्चों ओनली फॉर्मल्डिहाइड मतलब उल्टा जाता है, अभी चलो। ओनली फॉर्मल्डिहाइड मतलब दोनों फॉर्मल्डिहाइड ही रहेगा, Yes. तो इसका मतलब वो अल्कीन कौन है फिर? यही अल्कीन है, हाँ या ना? Yes, sir. खत्म हो गया। तो ऐसा कौन सा है? C2H4, Two. बराबर ना? Yes, sir. हो गया। एनी डाउट इन दिस? No. नेक्स्ट, हो गया ये खत्म। तो Complete. स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ विच टॉपिक? Alkane. अल्केन एंड Alkene. अल्कीन। अभी उसके PYQs भी किए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पेपर, चलेगा? Yes. टेक 2 मिनट्स ब्रेक, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रेक ले लो बच्चों।